नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने 724 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा दिया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सेना की तारीफ करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान को औकात में ला दिया है, घर में घुसकर मारा और चारों खाने चित कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बीते 10 साल में सेना को मजबूत किया है। वर्दी की क्या कीमत होती है, ये आपने पाकिस्तान की कमर तोड़ते हुए सेना को देखा होगा। सेना ने पाकिस्तान को औकात में लाने का काम किया है। यहां सभा में उन्होंने देश की सेना के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की भी बड़ाई की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुलिस देश में मॉडल बन गई है। आज आधुनिकता के चलते पुलिस ने दुर्जनों को जमीन में चिता दिया है और प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सुरक्षा, कानून व्यवस्था की ओर लगातार अग्रसर है। पूरा देश के लिए उत्तर प्रदेश नया मॉडल बन चुका है। और उन्होंने तीर्थ नगरी सोरो के विकास की बात कही। सीएम ने कहा कि अयोध्या, मथुरा, वृंदावन की तर्ज पर यहाँ विकास किया जाएगा। उन्होंने सोरो की संबल से तुलना की। कहा कि सोरो में भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार लिया था। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। बहनों और भाइयों, पुलिस लाइन जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन दी गई न पैसा दिया गया। और केवल कासगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जनपद ऐसे थे जिनमें जिला मुख्यालय नहीं थे, पुलिस लाइन नहीं थी, डीएम और एसपी भी किसी ब्लॉक में बैठने के लिए मजबूर होते थे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कैसे 25 करोड़ जनता की कोई सुरक्षा करता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है। एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल, एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश ढेर हो गया। उसकी पहचान सोनू उर्फ बुर्रे निवासी कादीपुर करनैलगंज के रूप में हुई है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। मुठभेड़ उमरी बेगमगंज क्षेत्र के सोनाली गांव के पास हुई और एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि 24 अप्रैल को उमरी के डिक्सर गांव में चोरी के दौरान हत्या के मामले में पुलिस को सोनू की तलाश थी और पुलिस को उसके सोनोली गांव के पास होने की सूचना मिली और इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ली और पुलिस को देखकर बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोली एसओ की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और इससे वह बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में सोनू को गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोनू के खिलाफ 48 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह 1 लाख का इनामी था। दिनांक 19/20 मई की मध्य रात्रि को थाना उमरी बेगमगंज पुलिस, खोड़ारे पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की गई, जिसमें से एक गोली थाना प्रभारी उमरी बेगमगंज के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में इस बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसे तत्काल पुलिस द्वारा उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस बदमाश के कब्जे से एक अज्ञात मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की तथा एक अवैध पिस्टल एवं अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस को बरामद हुआ है। इस बदमाश की शिनाख्त सोनू पासी उर्फ भुर्रे के रूप में हुई, जो 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित वांछित इनामिया बदमाश है। इस बदमाश के द्वारा पिछले माह 24 अप्रैल की रात्रि को थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के डिक्सर गांव में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर
एक घर में चोरी की घटना कारित की गई थी तथा उस घर के एक युवक के जग जाने पर उस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना उमरी बेगमगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना का अनावरण कर इसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी प्रकरण में यह बदमाश वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान एडीजी जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस बदमाश में पूर्व में भी करीब 48 से अधिक संगीन धाराओं में विभिन्न थानों और जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, डकैती विद मर्डर आदि गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत होना पाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना उमरी बेगमगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शामली में पुलिस और गोकश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शौकीन पुलिस की गोली से घायल हो गया। आरोपी पर पहले भी आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, गोली के खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये मुठभेड़ थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गौरनी बाईपास के पास हुई और घायल बदमाश गोकशी के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पूर्व में भी जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी बदमाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। दरअसल आपको बता दें कि यह मुठभेड़ जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गौरनी बाईपास पर हुई है। यहां पर पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि एक बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में क्षेत्र से होकर गुजरेगा और पुलिस ने घेराबंदी कर एक बाइक सवार युवक को रोकना चाहा तो बाइक सवार युवक ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें गोली युवक के पैर में लग गई। पुलिस ने घायल युवक को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया और पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना आदर्श मंडी में विगत 10 अप्रैल को एक गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। जो दूसरा अभियुक्त था शौकीन सनाम मकबूल, ये बनत का निवासी था, इसका नाम प्रकाश में आया था, तब से फरार था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज जानकारी प्राप्त हुई कि ये हरियाणा की तरफ से ये अपने गांव आने वाला है। इसकी सूचना पे ये गोहरनी बाईपास है, ये पुल के ऊपर यहाँ आदर्श मंडी की पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई थी। एक मोटरसाइकिल सवार ये हरियाणा की तरफ से आते हुए मिला है। जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो ये पुल के नीचे उतरा है और पुलिस के ऊपर गोली चलाई है, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई। इसके पैर में गोली लगी है। इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका हालत सामान्य है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हुई तो यह है कि इसके ऊपर आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। ये कुख्यात अपराधी है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सहारनपुर के गागलहेड़ी के गांव हरोड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़ी 3 एम्बुलेंसों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें उठी और चंद मिनटों में ही तीनों गाड़ियां दूर दूर कर चल उठी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल पर दौड़ी, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया गया और उस दौरान तक देर हो चुकी थी और तीनों एम्बुलेंस जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह हादसा था या किसी साजिश की बू, किसने और कैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवा की धड़कन मानी जाने वाली एम्बुलेंस को आग के हवाले किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसमें लगभग 300 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। सहारनपुर एसएसपी रोहित सिंह सचवान ने इस अभ्यास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य पुलिस बल को दंगे जैसे विषम परिस्थितियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना है। थाना देवबंद सहित जनपद के सभी थानों पर भी इसी प्रकार का अभ्यास आयोजित किया जा रहा है ताकि सभी पुलिसकर्मी चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और इस अभ्यास में सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अधिकारियों द्वारा अभ्यास के दौरान पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई। इस तरह के अभ्यास पुलिसकर्मियों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाते हैं और उन्हें किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। सहारनपुर की पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण अभ्यास पुलिसकर्मियों को कराया गया है। इसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मियों के द्वारा आज और कल भी इसमें प्रतिभाग किया गया था और इसमें थाना देवबंद पर भी ये अभ्यास कराया गया है और जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को ये अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे कि पुलिस दंगे के दौरान और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने आप को तैयार रख सके। और सभी पुलिसकर्मियों में क्षेत्राधिकारीगण और वरिष्ठ जो एडिशनल एसपी हैं और थाना स्तर तक के अधिकारियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया।
उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक युवती के साथ 5 युवकों ने 4 महीने तक दरिंदगी की। उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो भी बना लिया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर 4 महीने तक उसे अपने हवस का शिकार बनाते रहे। ये पूरा मामला मथुरा के नौजील थाना क्षेत्र के एक गाँव का है और गाँव में युवती के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी वीडियो बनाई और युवती के चाचा ने 5 नामजद के खिलाफ इलाका पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी करीब 4 महीने पहले अपने पिता के लिए खाना लेकर खेत पर गई थी और खेत पर पिता नहीं मिले तो वह उन्हें खोजने लगे और इस दौरान युवती नशे में धुत 5 युवकों के हत्थे चढ़ गई। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने 4 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दरिंदों ने 13 मई को वीडियो वायरल कर दिया और इसकी जानकारी 16 मई के दोपहर को हुई और युवती के चाचा ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवकों की तलाश शुरू कर दी गई है। सहारनपुर के औषधि निरीक्षक के विरुद्ध मंगलवार को अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मोर्चा खोलते हुए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के आरोप है कि सहारनपुर के औषधि निरीक्षक शासन के आदेशों का पालन न करते हुए जनपद भर के फार्मासिस्टों का शोषण कर रहे हैं। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के इस धरने में व्यापार मंडल के संगठनों का भी समर्थन रहा। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संदीप आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर के औषधि निरीक्षक जनपद के फार्मासिस्टों के लाइसेंस से संबंधित आवेदन और नवीनीकरण के आवेदनों को बिना किसी स्पष्ट कारण के शासन के आदेशों के विपरीत जाकर 25 से 30 दिनों तक लंबित रख रहे हैं और जिससे फार्मासिस्टों के कार्यों में न सिर्फ बाधाएं आ रही हैं बल्कि उन्हें आर्थिक और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं को बेचने वाले मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की भी मांग की है। आज अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय यहाँ पर धरना चल रहा है। उसमें ये ड्रग्स विभाग जिस तरीके से फार्मासिस्ट का लगातार शोषण कर रहा है और ये अब पिछले 3 जनवरी को भी ज्ञापन दे चुके हैं और इनकी आवाज को सुना नहीं गया है, तो उसी के नियमित आज ये धरना है और ड्रग्स विभाग लगातार शोषण कर रहा है। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समर्थन करता है और मैं आश्वासन देता हूँ कि इनकी जो ये लड़ाई है, जो इनकी ये मांग है, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो व्यापार मंडल साथ रहेगा और ये लोग जो भी रणनीति बनाएंगे उस रणनीति पर हम इनका साथ देने का काम करेंगे और इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ प्रदेश स्तर पर भी हम इसे उठाने का काम करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।